सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार का व्रत करो, चाहे बुधवार का व्रत करो, चाहे गुरुवार का व्रत करो, चाहे शुक्रवार का व्रत करो, चाहे शनिवार का व्रत करो, चाहे रविवार का व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे पंचमी का व्रत करो, चाहे छठ का व्रत करो, चाहे सप्तमी का व्रत करो, चाहे अष्टमी का व्रत करो, चाहे एकादशी, चाहे द्वादशी, चाहे प्रदोष, चाहे तुम्हारा मन पड़े जिसका व्रत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है व्रत किसी का भी करो पर फल तो शंकर जी ही देते हैं। व्रत किसी भी देवता का करो पर फल देने का निर्णय शिव को ही करना पड़ता है। कैसे? तुम्हारे घर में फ्रिज रखा है, पड़ोसी को लेकर जाना है, तुमसे बिना पूछे उठा के ले जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। तुम्हारे घर में मिक्सर रखा हुआ है, पड़ोसी को, तुम्हारी मौसी के लड़के को ले जाना है, तुमसे बिना पूछे ले जाएगा क्या? नहीं। ये पृथ्वी किसकी? देवाधिदेव महादेव की। अगर किसी भी देवता का तुम व्रत करोगे, उपास करोगे, तो पहले देवता वर देंगे। शंकर जी से पूछेंगे कि कमलाबाई ने मंगलवार का व्रत करा है, भैरू सिंह ने शनिवार का व्रत करा है, इसका फल देना है। शंकर भगवान कहेंगे ये मुझे भी एक लोटा जल और बड़े प्रेम से सत्यवाई जीवन जीता है, इसको केवल एक व्रत का फल नहीं, व्रत भले एक करे पर फल 4 व्रत का दे। इसको व्रत 4 व्रत का उसको फल दे। और मेरा मेरी बहनों से, मेरा मेरी जीजियों से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरी बेटियों से, मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, जब भी शंकर के मंदिर में अर्चना करने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, अगर तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं शंकर का मंदिर है और तुम अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तो मेरी माताओं के लिए यह विशेष है, मेरी जीजियों के लिए विशेष है, मेरी बेटियों के लिए विशेष है कि 3 स्थान शंकर के शिवलिंग में, 3 स्थान ऐसे हैं जहां का स्पर्श कर लेना चाहिए और अपने मन की कामना बाबा से कह देना चाहिए। तो कहते हैं वो नारी को जिंदगी में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है। और बड़े शुद्ध भाव से, बड़े श्रेष्ठ भाव से समझिएगा जरा। ये शिवलिंग है, यह जलाधारी है, ये उसका जल जाने वाला स्थान। इधर कार्तिकेय, गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल, ये भगवान शंकर का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी टपकता है कलश में से, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपने हस्त कमल को लगाना। दूसरा, जो माता का कटी भाग, माता का हाथ, जो माता का सुंदर हस्त कमल है, उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना। अगर ये 3 स्थान ऐसे हैं, आप माता के, आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो 3 स्थान पर मात्र स्पर्श मात्र कर लेने पर, अपनी कामना कह देने पर स्त्री को कभी जिंदगी में दुख नहीं झेलना पड़ता। और कितना भी, फिर एक प्रैक्टिकल, फिर एक प्रयास करो।
पहले तो मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे पुरुष बैठे हैं, जितने मेरे जीजा उन बैठे हैं, उनसे निवेदन है अपने आप में दृढ़ बनाओ कि मैं, हाँ हम संकल्प नहीं दिलाएंगे, संकल्प दिलाने से कुछ नहीं होता, फालतू की बात है। हम दिला भी देंगे, तुम वापिस पहुंच गए तो ऐसा फालतू का माथा पच्ची हम करते नहीं। आप अपने मन से दृढ़ बनाओ कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने बेटों और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए और अपने घर के बेटों को मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मुझे मेरे बेटे को कलेक्टर बनाना है। अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए आज से मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। अपने घर के बच्चों को, अपने घर के एक संकल्प अपने भीतर आप स्वयं लीजिए। हम नहीं दिलाएंगे, हम ये फालतू काम, क्योंकि हमें मालूम है हम संकल्प दिला देंगे, तुम नहीं छोड़े तो बद्दुआ हमें लगे, का मतलब फालतू। तुम सोचो ना, घर किसका? तुम्हारा। बच्चे किसके? तुम्हारे। पत्नी किसकी? तुम्हारी। माता पिता किसके? तुम्हारे। तो सोचना किसको? तुमको। हम क्या सोचेंगे? तुम स्वयं सोचो, तुम स्वयं विचार करो। और इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए, इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए। एक दुर्वा ये 3 स्थान पर स्पर्श कराना, एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराना। और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा एक पानी की कटोरी में डाल दीजिए, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। उस दुर्वा का दूसरे दिन विसर्जन कर दीजिए और वो कटोरी का जल किसी भी तरह से नशा करने वाले व्यक्ति को रोज रोज थोड़ा थोड़ा रखकर, एक दुर्वा तीनों स्थान पर स्पर्श कराकर रखकर उसका पान कराना प्रारंभ करिए। और पुरुष अपने अंदर संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, वो जल पीना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे मदिरा का नशा छूट जाता है। एक दुर्वा, धूप की दुर्वा, दुर्वा बोलते हैं ना, तो हम चांगला बोले ना, हम ठीक बोले ना, तो दुर्वा, एक दुर्वा 3 स्थान फिर समझेंगे। जहां से जल बहता है वहां आप बैठे हो वहां, और इसी जल भाग के ठीक पीछे का स्थान जो देवी का स्थान, ये पूर्ण स्थान मेरी माता का है, पूर्ण स्थान। और बीच में जो स्थान है वह सुख सुंदरी का, इधर षडान कार्तिक गणेश जी का स्थान निश्चित है, इधर गणेश उधर कार्तिक। एक दुर्वा, और उसमें सबसे मेन मेरे जीजाओं का संकल्प अपने भीतर से कि मैं मदिरा का त्याग, किसी दूसरे के लिए नहीं। आप मदिरा छोड़ो, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। मेरे बेटे को मुझे आगे बढ़ाना, मुझे मेरे बेटे को प्रबल बनाना। ऐसा कौन सा काम है जो जिंदगी में तुम नहीं कर सकते? नशा तुमने पकड़ा है तो छोड़ भी तुम ही सकते हो, दुनिया में कोई नहीं छोड़ सकता। कौन? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक अश्वपति राजा ने मां जगत जननी से वर मांगा। शिव ओघड़ी है, अश्वपति ने, मध्य देश के राजा अश्वपति ने मांगा कि हे मां, मेरे घर में बच्चा नहीं, संतान नहीं। आज आई है सावित्री मां, मां जगत जननी ने भेजा, अश्वपति मैं सावित्री हूं, मुझे जगत जननी जगदम्बा ने भेजा। मां
मैं तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि मेरी दृष्टि में सारी माँ एक ही है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरी दृष्टि में जितनी माँ है, जितनी माता है, सब एक है। माँ, मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। सावित्री माता ने कहा कि राजा अश्वपति, तुम्हारे घर में पुत्र का सुख नहीं है, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता, तुम्हारे घर में पुत्र का सुख नहीं। मां, क्या मैं बिन औलाद के रहूंगा? सावित्री माता ने कहा कि बिन औलाद के तो नहीं, पर मैं तुम्हें वर देती हूं कि तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हारे घर में एक बेटी जन्म लेगी, एक बेटी का जन्म होगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने अंदर एक बात उतार कर रखना, अपने भीतर ये बात को उतार लेना, बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। भाग्य को 100 गुना कर लीजिए तो समझना कि तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म, बेटी ने जन्म। बेटी जन्म ले। और सुनो अश्वपति, वो बेटी साधारण नहीं होगी। मैं सावित्री खुद तेरे घर में एक बेटी के अंश के रूप में जन्म लूंगी। मेरे आशीर्वाद से बेटी हो रही है तो वो बेटी साधारण नहीं होगी, वो बेटी सहज नहीं होगी। उसका भी तेज पुंज, उसकी भी आकर्षणता, उसकी भी सुंदरता, उसकी भी तल्लीनता, उसकी भी सुंदरता, उसका तेज, उसका भाव मेरे जैसा ही रहेगा। और सुन अश्वपति, उसका नाम तो मेरे ही नाम पर सावित्री रख, मेरे ही नाम। अश्वपति के घर में 9 महीने पूर्ण होने के बाद में एक बेटी ने जन्म लिया। भगवान भोलेनाथ, एक बेटी ने जन्म लिया। 9 महीना पूर्ण हुआ, एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, विवाह की चिंता व्यापने लगी। किससे करा गया? पूरे नगर में, राजघरानों में सूचना हो गई कि राजा के घर में, जो अश्वपति के घर में लड़की हुई है, वो कोई देवी है। विवाह के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया। राजा अपनी लड़की को लेकर वन में चला गया कि कोई अच्छा वर मिले, उसके साथ बेटी का विवाह कर दो, कोई अच्छा वर। ढूंढते ढूंढते जंगल में बेटी से कह दिया कि अब तू जा, तुझे जो श्रेष्ठ वर लगता हो, अपने धर्म के अनुकूल वो वर ढूंढ। बेटी गई। थोड़ी देर बाद अश्वपति बैठे ही थे कि सामने से देवऋषि नारद का आगमन हो गया। देवऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद जी बात कर रहे थे, इतनी देर में सावित्री का आगमन हुआ। अश्वपति, नारद जी बोले, ये लड़की कौन है? ये कन्या कौन है? कहा, ये मेरी बेटी सावित्री है। अच्छा, बड़ी सुंदर है, बड़ा तेज है,
इसका विवाह क्यों नहीं करते? अरे महाराज, विवाह के लिए तो हम आए हैं। मैंने मेरी बेटी से कहा था कोई उत्तम वर देख ले। आज मेरी बेटी उत्तम वर देख कर आई है, उसके चेहरे की रौनक बता रही है। सावित्री देव ऋषि नारद को प्रणाम करती हैं। नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। क्या तुमने वर ढूंढ लिया? हाँ, मैंने वर ढूंढ लिया। ध्रुमसेन राजा, जो जंगलों का राजा है, वन में रहने वाला एक राजा, जिसके राज्य को दुनिया के लोगों ने छुड़ा लिया, आक्रमण कर कर वो वन में रहता है। उसके नेत्रों को भी किसी ने छुड़ा लिया। उसका एक बेटा है जिसका नाम सत्यवान है। सत्यवान, जैसे ही सुना सत्यवान का नाम, जैसे ही सत्यवान का नाम सुना, देव ऋषि नारद करताल बजाकर बोले, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अरे अश्वपति, तुम्हारी बेटी को समझाओ, वो लड़का ठीक नहीं है। आज ही के दिन, 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज ही के दिन वो मर जाए। आज ही के दिन मरेगा। उसका तो 1 वर्ष है। और लड़की को समझाओ, कोई दूसरा वर देख ले। सावित्री कहती है, नहीं पिताजी, मैंने तो उसको पति मान लिया है। अब तो मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। मैंने उसको अपना मान लिया। अब मैं विवाह दूसरे से क्या करूं? मैं तो करूंगी तो उसी से। मुझे दूसरे से विवाह नहीं करना, मुझे दूसरे से विवाह नहीं करना है। खूब समझाया। देव ऋषि नारद ने कहा, तुम्हारी बेटी के भाग फूट गए हैं अश्वपति। जो आंखों देखे मक्खी खा रही है, उसको मालूम है कि मरने वाला है 1 वर्ष में, क्यों शादी करना? नहीं। सावित्री ने एक बात बड़ी सुंदर कही, नारद जी, तुमने तो मेरा भाग्य बता दिया कि मेरा पति 1 साल में मरेगा। किसी लड़की का विवाह हो रहा हो, किसी लड़की की शादी हो रही हो, और उस लड़की को मालूम ही नहीं कि उसका पति क्या है, कितना जिएगा, कैसा रहेगा, सुख है दुख है, उसको क्या मालूम? तुमने तो मेरा भाग्य बता दिया। एक बात बताओ मेरी जीजियों, विवाह के पहले तुम सबका भाग्य बताने वाला कौन था? कोई आया था भाग्य बताने? नहीं। नारद जी, तुमने मेरा भाग्य बता दिया, पर मेरे संसार की इतनी स्त्रियां हैं, इतनी नारियां हैं, इतनी बेटियां हैं, इनका भाग्य कौन बताएगा? कौन देखेगा? अश्वपति नारद जी के हाथ जोड़ लिए। नारद जी भी सोचे कि ये तो मुझसे प्रश्न कर रही है, और बड़ा भयंकर प्रश्न देव ऋषि नारद के सामने खड़ा हो गया। बड़ा भयंकर प्रश्न। वट सावित्री का व्रत करने वाली स्त्रियां, नारियां, माताएं, कन्याएं, ये जान लें कि आपने सत्यवान और सावित्री की कथा तो बहुत सुनी होगी, बहुत स्मरण किया होगा, पर सावित्री ने जो नारद जी से ये शब्द कहा कि मेरा भविष्य तो आपने बता दिया, मेरा भाग्य तो बता दिया कि मेरा पति 1 साल बाद मरेगा। संसार में ऐसी कई लड़कियां हैं, संसार में कई ऐसी स्त्रियां हैं, संसार में कई नारियां ऐसी हैं जिनका भाग्य बताने वाला कोई भी नहीं। कौन बताएगा क्या होगा उसका? नारद जी के मस्तिष्क में वो बात बैठ गई कि आखिर ये प्रश्न बड़ा भारी, प्रश्न बड़ा। एक महिला बैठी है यहाँ पर, जिसके शरीर में सोरायसिस की बीमारी कई सालों से, पूरे शरीर की खाल निकलती थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे उसने इलाज ना करवाया। आखिरी में दवाई खाते खाते सालों निकल गए, सालों। तब एक मंदिर में जल चढ़ाने वाली एक स्त्री से सामने वो बैठी थी, और कोई लेडीज जल का लोटा लेकर जा रही थी। वो यहाँ बैठी है,
उसका नाम बीमारी 30 साल से थी उसको। श्रद्धा प्रकाश, गांगुर्डे, मुकाम पोस्ट पीपलनेर, तहसील साकरी, धुलिया की रहवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर जो है, मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बुआ निर्मला दौलत गारगुढ़े 30 सालों से सोराइसिस की बीमारी से ग्रसित है। प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ऐसी कौन सी जांच है जो ना कराई उसने, पर उसका शरीर ठीक नहीं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आखिरी में एक महिला को जल चढ़ाते हुए देखा और उससे पूछा कि तुम कहां जाती हो? तो कहा शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने। किसने कहा? सियोर वाला महाराज। तुम कथा सुनती हो? नहीं। कहा कथा सुनना चालू करो आसन लगाकर। टीवी पर कथा आती है, उसे सुनो। टीवी पर कथा सुनना चालू करा, मंदिर जाना चालू करा। फिर मैं सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई। बाबा, हम तो नहीं जानते थे कि रुद्राक्ष का फल क्या होता है, पर सीहोर से रुद्राक्ष लाई, उसको जल में गलाती, शिव जी को चढ़ाती, उस जल को लाकर पूरे शरीर पर लगा लेती और पानी पी लेती। मैंने भी आपकी कथा सुनी कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने मालेगांव की कथा में पहुंच गई। मालेगांव की कथा जो दादा भाऊ ने कराई थी, उस कथा में बैठ गई, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगा लेती। फिर मैं धूलिया पहुंच गई, धूलिया की मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेती। सिरपुर गई, वहां की मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेती। और बाबा की कृपा से आज साकरी में बैठी हूं, पूरे शरीर का रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरे शरीर का पूर्ण रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव पे भरोसा किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? जरा विचार करिएगा, 30 साल से जो बीमारी बनी हुई हो, 30 साल से जो शरीर में चर्म रोग बना हो, सोराइसिस की बीमारी बनी हो, वो क्या समाप्त तो होना सरल है, सहज है? किसी सोराइसिस के डॉक्टर से आप बात करेंगे तो वो कहेगा कि ये बीमारी तो मरते दम तक, आखिरी तक रहती है, छूटती नहीं है। पर जिसका विश्वास, भरोसा अगर पक्का है तो शंकर देते जरूर हैं, ये निश्चित देते जरूर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। रोते नहीं, अब तो खुश हो, बेटी का जॉब लग गया ना, आंसू पोंछ के जाओ, अच्छे से जाओ। बाबा ने बेटी का जॉब लगा दिया, इससे बढ़कर होता है। शिव कृपा, शिव कृपा।
पूरे शरीर पर सोराइसिस की बीमारी थी, पूरा चर्म रोग पूरे शरीर पर हो गया था, 30 साल से थी, अब पूरा शरीर ठीक हो गया। बाबा का एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। बहुत हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कर रहे हैं। सावित्री ने एक प्रश्न नारद जी के सामने खड़ा कर दिया। सावित्री, और मेरी जीजियों सावधान होकर सुनिएगा जरा, इस प्रश्न का उत्तर बड़ा विचित्र है। सत्यवान और सावित्री की कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, पर इस प्रश्न पर सावित्री का संवाद जोड़ा हुआ है। इस प्रश्न सावित्री जी कहती हैं नारद जी से, नारद जी तुम कहते हो कि नारद जी आप बोल रहे हो कि तुम्हारा पति आज ही के दिन 1 वर्ष में चला जाए, आज ही के। नारद जी, संसार में ऐसी कितनी स्त्रियां हैं, संसार में ऐसी कितनी नारियां हैं, संसार में कितनी कितनी बेटियां, कितनी कितनी नारियां हैं जिनका भाग्य कोई बताने वाला नहीं है कि उनके साथ में होगा क्या, क्या होगा। कोई बताने वाला, कोई। नारद जी के मन में ये बात अड़ गई, देव ऋषि नारद के हृदय में ये बात चुभ गई। नारद जी चल दिए। अश्वपति ने बेटी सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। और जब सत्यवान के साथ में विवाह हुआ, पर सावित्री के मन में यह बात अड़ी रही कि मेरा पति 1 वर्ष में जाएगा। 1 वर्ष दिन निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। एक दिन सावित्री ने अपने ससुर से पूछा, ध्रुमसेन से, राजा ध्रुमसेन से पूछा कि महाराज, ससुर जी, पिताजी, एक बात पूछना है। देखिए, आज बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि की कथा है। जितने भी यजमान बने हैं उनसे भी निवेदन है, ज्यादा दिखावे के चक्कर में मत पड़ना कि आरती के चक्कर में ऊपर जाना है तो अपने को कथा छोड़ दें। अपन पूरी कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। आरती तो जहां पर बैठ के भी करोगे तो शिव स्वीकार कर ले। बहुत सावधान, बार बार ये मौका नहीं लगेगा, बार बार ये मौका नहीं आ सकता। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष। और आपसे ज्यादा जरा ध्यान रखो कि ये धूप में जो बैठे हैं सुबह 7-8 बजे से, जो एक जैसी छांव नहीं है उनके ऊपर, धूप में एक जैसे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे,
जरा देखो, आप लोग एलईडी पर या टीवी पर नज़ारा देख रहे होंगे, जो धूप में बैठे हुए चिलचिलाती सुबह से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, अंदाजा लगाइए कि कितने विश्वास के साथ बैठे होंगे, बहुत सावधानी से सुनिए। और हम भी साकरी की इस पवित्र भूमि से कहते हैं, आप जितने विश्वास से आज कथा सुन रहे हो, ये हमारा विश्वास कहता है कि 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा। भरोसा रखिए। सावित्री के मन में प्रश्न उठा। सावित्री ने एक प्रश्न नारद जी से कर दिया और सावित्री ने दूसरा प्रश्न अपने ससुर से कर दिया, धुमस्सेन से। सावित्री ने दूसरा प्रश्न धुमस्सेन से किया, पिताजी मेरे मन में एक संशय। क्या संशय? संशय यह है कि आपका राज्य कैसे चला गया? तो कहा, पास के नगर के राजा ने आक्रमण कर कर मेरा राज्य ले लिया और मेरी आंखों को भी फोड़ दिया, मेरे नेत्र भी छीने, मैं अंधा हूं। दुनिया का कोई व्यक्ति अगर आपको बर्बाद कर देता है तो चिंता ना करना, आप शंकर पर विश्वास पूर्ण रखना, वापिस आबाद हो जाओगे। कोई बर्बाद कर कर चला जाए तो एक पत्र है जिसमें एक बहन धूलिया से पैदल आई है। एक बहन धूलिया से पैदल आई है, गायत्री देवेंद्र साल्वे। मैं धूलिया में रहती हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो गायत्री देवेंद्र साल्वे जो धूलिया से पैदल आई है। गायत्री देवेंद्र साल्वे धूलिया से जो पैदल आई है, हाथ हिलाइए। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। मेरा नाम गायत्री देवेंद्र साल्वे, मैं धूलिया से पैदल आई। 1 साल पहले, कुछ साल पहले परिस्थितियों ने ऐसा घेर लिया कि मेरे पति का सारा काम बंद हो गया, कर्जे में डूब गए। इतना कर्जा हो गया कि अपना क्षेत्र भी छोड़कर जाने के लिए आतुर हो गए। तब किसी के कहने पर पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी और विनय करा, आ जाओ बहन, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। जिस दिन पूरा कर्जा चूक जाएगा, वापिस मेरा मकान, मेरा घर, मेरी दुकान वापिस अच्छे से हो जाएगी। मैं पैदल चलकर कथा के पंडाल तक पहुंचूंगी। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। बाबा 1 साल भी नहीं होने दिया और 1 साल के अंदर मेरा पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचा दिया और बाबा ने मुझे कर्जे से मुक्त कर मुझे वापिस व्यापार और व्यवसाय से लगा दिया। शिव तत्व है। आप किसके आश्रित होकर आए? आप सीहोर वाले महाराज की कथा सुनने के लिए नहीं आए हो जीजियों। एक बहन बैठी है, 16 साल तक औलाद नहीं हुई जिसको। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती हो। 16 साल जिसको औलाद नहीं हुई, 16 साल तक। मेरा नाम शीतल प्रकाश चौधरी है, गांव नवापुर, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र से आई हूं। 16 साल मेरी शादी को हो गए थे। 8 से 10 हॉस्पिटल घूम लिए, लेकिन संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर के कहने पर 7 बार IVF करवाया गया, टेस्ट बेबी भी करवाया, IVF भी करवाया, 7 बार करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। तब आखिरी में हारने पर मेरी माँ और छोटी बहन दोनों के कहे अनुसार तब मैंने पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी, 1 वर्ष भी पूर्ण नहीं होने दिया और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से एक बेटे ने 16 साल के बाद जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने 16 वर्ष के बाद। आप किसके आश्रित हो? आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो।
सीहोर वाले महाराज की कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, आप शंकर जी की कथा शंकर जी के मुख से शंकर बनकर सुनने के लिए आए हो। कथा बाचने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव है, और कथा सुनने वाला भी। यहां सीहोर वाले महाराज का नाम नहीं लेना था, सीहोर वाला कुछ भी नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा से कोई मतलब नहीं तुमको, तुम्हें शंकर से मतलब, शिव। और कुबेरेश्वर धाम 25 फरवरी को अगर सीहोर पहुंच रहे हो रुद्राक्ष महोत्सव में, तो ये विचार कर आना कि तुम सीहोर वाले महाराज के नहीं जा रहे हो, तुम अपने बाप के घर कुबेरेश्वर महादेव के पास आ रहे हो। और विदाई देगा कौन? अगर हम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाएंगे, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचेंगे, 7 दिन सेवा करेंगे, कथा सुनेंगे, मां हमारी विदाई कौन देगा? सीहोर वाले महाराज की सामर्थ्य नहीं कि विदाई में कुछ दे दे, विदाई में तो मेरा काल अधिपति स्वयं शिव देता है, मेरा महाकाल राजा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, वो उस पर निर्भर है। महाराज सावित्री ने प्रश्न किया अपने ससुर से कि तुम्हारी आंखें कैसे चलेगी? मेरे जिनने मेरा राज्य लिया उन्होंने मेरी आंखें छीन ली, छुड़ा ली। महाराज ठीक है, पर एक बात पूछना चाहती हूं, एक बात पूछना चाहती हूं। कहा सावित्री ने अपने ससुर से, कि बेटी धूलिया से पैदल चलकर आई है, बाबा ने कर्जे से मुक्त कर दिया और बहुत तकलीफ में थी। बाबा के भरोसे, मेरे भरोसे नहीं, बाबा बेटी कह रही है ये मेरा मायका है, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पैदल पैदल चलती चलती पहुंच गई हूँ, क्योंकि इतना कर्जा था, इतनी तकलीफ में थी कि शायद कुछ कर बैठते, पर बाबा ने संभाला। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं
पुकारा है, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। शंभो। आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खाते आए हैं लाखों नर और नारी। आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
काम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने मेरी पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। अपने स्थान पर बैठकर आज सोमवार प्रदोष और शिवरात्रि का दिन बड़े प्रेम से बाबा से अपने मन के भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने भाव जरूर कहिए। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से प्रार्थना करो जिससे बाबा आपके मन के मनोरथ पूर्ण करें और जल्दी से जल्दी बाबा आपका भी झोली खुशियों से भरकर एक पत्र व्यासपीठ पर जरूर भेजें। सभी अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन के भाव अवश्य कहें, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, हृदय से करिए, साथ में बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब सुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश गए मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला
सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा का तुम्हारा राज्य कैसे चले गए? कहा आक्रमण कर दिया, नेत्र भी छुड़ा लिए, सब कुछ चले गए। तुम्हारे पास में कुछ है? सावित्री ने पूछा अपने ससुर से, आपके पास में कुछ है? कहा हां, एक शिव पिंडी, एक पिंड, एक शिवलिंग छोटा सा, जिसकी आराधना धर्मसेन शुरू से करते आते, वो शिव पिंडी का दर्शन कर। कहां है? पोटली खोली, एक शिवलिंग का दर्शन सावित्री को हुआ। सावित्री ने कहा पिताजी, पिताजी, मेरे पिता अश्वपति कहते थे दुनिया का सारा राज्य भी कोई अगर छुड़ा ले और अपना शिवलिंग यदि अपने पास में है तो पूरा राज्य वापस मिल ही जाता है, पूरा राज्य वापस मिलता। विश्वास अगर पक्का है तो शंकर देता बाबा। ये सावित्री की कथा बहुत विस्तार में है, आज में ये पूरी नहीं हो पाएगी। इसको कल जो प्रश्न है नारद जी के सामने, क्या दुनिया की सारी स्त्रियों का भाग्य कौन लिखता है, कौन बताएगा? आपने बता दिया मेरा पति जाएगा 1 साल में, मैंने सुनिए सावित्री ने ससुर से फिर पूछा। ऐसे कई संवाद हैं माता सावित्री के, नारद जी के और धुमस्सेन, कई संवाद। ये सत्यवान और सावित्री की कथा तो अपन सुने हैं कि वर मिल गया, ले भी लिया, पति के प्राण भी वापस लेकर आ गई, पर सावित्री का चरित्र, उसके ससुर से संवाद जो 1 साल के अंदर हुए हैं और नारद जी से जो संवाद हुए वो बड़े विशाल, बड़े कुछ सहजता में नहीं। आप कितने आश्रित हैं शंकर पर, आप कितना विश्वास करते हैं शिव पर, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आज कथा का चतुर्थ दिवस हुआ है, कल कथा का 5वां दिन रहेगा, 6वां दिन, 7वां दिन, ऐसे ही कथा साकरी में 3 दिन की ओर रही है। जिस भाव से आप लोग सुन रहे हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी वो मन की मुराद पूर्ण करे, यही भाव रखते हैं। जिसके अंदर 3.5 रोम छिद्र इस शरीर के अंतर्गत है, और ऐसे 3.5 करोड़ रोम छिद्र वाले शरीर में शिव तत्व को अंदर बिठाना, रोकना बड़ा कठिन होता है। आपके घर के अंदर, आपके बंगले में, आपके मकान में बहुत सारे दरवाजे भी होंगे, बहुत सारी खिड़कियां भी होंगी। अब कितनी खिड़की, कितने दरवाजे, और इतनी खिड़की और दरवाजे, अगर हवा को रोकना है तो खिड़की और दरवाजों को बंद करना पड़ता है।
तब हवा रोकी जा सकती। तो शिव महापुराण की जो कथा कर रही है, भगवान शंकर का जो चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि इस संपूर्ण जीवन में, इस संपूर्ण जीवन में हमारे नेत्र, हमारे मुख, हमारी श्रवण शक्ति, ये कुछ दरवाजे ऐसे हैं जहाँ से आसक्तियाँ, काम, वासना, तृष्णा, लोभ, ये सब प्रवेश करते चले जाते हैं। इन आसक्तियों से, इन वासना से, काम से, तृष्णा से, लोभ से बचने के लिए एक जो दरवाजा है, नेत्र का दरवाजा, इसको थोड़ा सा ध्यान में और दर्शन में लगाओ। शिव महापुराण की कथा में एक बात आती है कि मान लो आप शिव जी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। कई माताएं कहती हैं कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है, सावड़ लगी हुई है, कुटुंब में, परिवार में कोई चले गया, सूतक लगी हुई है। तो फिर शिव नाम हम कैसे लें? पहले तो एक बात स्मरण कर लो, चाहे सूतक लगी हो, चाहे सावड़ लगी हो, चाहे तुम कितने भी अशुद्ध हो, फिर भी भगवान का नाम लेने में कोई मनाही नहीं है। परमात्मा का नाम लेने में कोई मनाही, परमात्मा की कथा सुनने की मनाही नहीं है, परमात्मा का नाम लेने की मनाही है। जब कोई मर जाता है तो कौन सी पुराण होती है? जम के बोलो जरा, गरुण पुराण। किसी किसी घर में लोग गीता जी भी वाचते हैं। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी बंद है? जरा जाकर देखिए, कार्यकर्ताओं को जरा भेजा करो, सुना करो। एलईडियां बंद है क्या? वो वहां की अगर कोई कमी हो जाती है तो भी घर के अंदर शिव पुराण, घर के अंदर गरुड़ पुराण का स्मरण जो आप लोग करते हैं या गीता जी पढ़ते हैं, शिव पुराण नहीं, गरुड़ पुराण का स्मरण आप करते हैं और गीता जी पढ़ते हैं। किसी किसी के घर में ऐसा होता है। शास्त्र कहता है, शास्त्र वर्णन करता है कि आप शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, सावड़ लगी है, सूतक लगी है, या कितने भी आप अशुद्ध हैं, तो भी भगवान का नाम लेने में और भगवान का नाम सुनने में कोई दोष नहीं लगता। भगवान का नाम लेने में भी कोई दोष नहीं है और भगवान का नाम सुनने में भी कोई दोष नहीं।
खूब सुनो। कई माताएं कहती हैं 4 पीढ़ी में, 5 पीढ़ी में, 6 पीढ़ी में, 7 पीढ़ी में कोई चले गया, अब हम कथा सुने कि नहीं सुने, हम मंदिर जाएं कि ना जाएं, कथा भी सुनो, मंदिर भले ना जाकर शिखर का दर्शन करो, और शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। घर में कथा को भी सुनिए और मंदिर के शिखर का दर्शन भी। फिर किसी ने कहा कि मान लो रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, और रजस्वला धर्म में हम कथा सुने कि ना सुने? सुनो। सत्संग चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कथा का सत्संग श्रवण करने में कोई दिक्कत नहीं। सत्संग की कोई मना नहीं। जिस समय पर द्रौपदी का केश खींचा गया था, उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, रजोधर्म से थी। तो क्या भगवान ने उसका चीर नहीं बढ़ाया? भगवान सोच लेते, विचार कर लेते कि द्रौपदी रजोधर्म में है तो इसका चीर नहीं बढ़ा सकता मैं। भगवान जब भी मिला है तुम्हारे इस काया को देखकर नहीं मिला, भगवान जब भी मिला है तुम्हारे दिल की भाव को देखकर, तुम्हारे हृदय को देखकर। कोई तुमसे कह दे कि अच्छे कपड़े पहनकर भगवान के मंदिर जाया करो, श्रेष्ठ वस्त्र पहनकर भगवान के मंदिर जाया करो। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि बच्चा गटर में गिर गया, नाली में गिर गया, उस बच्चे को मोहल्ले के लोग गटर में गिरे हुए, गंदगी में गिरे हुए बच्चे को घर के लोग, अपन परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग अपने गले से नहीं लगाएंगे, पर गटर में गिरा हुआ बच्चा, गंदगी में लगा हुआ बच्चा माँ देख लेगी या बाप देख लेगा तो अपने बच्चे को सबसे पहले गले से लगाता। माता पिता अपने बच्चे को गले से लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ये बेटा मेरा है। माता पिता ने उसके गंदे कपड़े नहीं देखे, माता पिता ने उसके गंदे शरीर नहीं देखा, माता पिता ने गटर का गंदा कीचड़ नहीं देखा, माता पिता ने तो अपना पुत्र देखा। कोई तुमसे कहे कि भगवान के मंदिर में कपड़े अच्छे पहन कर जाओ, ऐसे पहन कर जाओ, वैसे पहन कर जाओ, इस कलर के पहन कर जाओ, उस कलर के पहन कर जाओ, तो उसको कह देना गटर में बच्चा गिरता है, कोई उसको नहीं छूता, कोई गले नहीं लगाता, पानी सब डाल देंगे, साफ भी सब कर देंगे, पर उसको गले से कोई नहीं लगाएगा। गटर में गिरे हुए बच्चे को केवल उसके माँ बाप गले से लगाते हैं। उसी तरह इस संसार सागर में भगवान हमारा कपड़ा देखकर हमको प्राप्त नहीं करता, भगवान हमारे काया को देखकर हमें प्राप्त नहीं करता। आप गोरे हैं, काले हैं, आप टेढ़े हैं, आड़े हैं, ये भगवान को मतलब नहीं है। भगवान तो ये देखता है कि मेरी औलाद ने मुझे पुकारा है, मेरे बेटे ने मुझे पुकारा, मेरी बेटी ने मुझे पुकारा और मुझे इसे गले से लगा। किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी हमें कुंभ में जाना है, हम क्या लेकर जाएं? हमें अगर कुंभ में जाना है, कुंभ में हमें पहुंचना है, तो हम क्या लेकर जाएं? हमारा निवेदन है, तुम कुंभ में जा रहे हो, कुछ लेकर जाओ, चाहे मत लेकर जाओ, पर अपना दिल लेकर जरूर जाना, मन लेकर जाओ। कुंभ में पहुंच गए और तीर्थ
मंदिर, कथा, सत्संग, कुंभ, ये जितनी भी जगह पर जाओ, तुम अपना मन लेकर जाओ, अपना दिल लेकर जाओ, अपना हृदय लेकर जाओ। अपना दिल लेकर जाइए। कुंभ में, तीर्थ में जा रहे हो तो अपना मन लेकर जाइए, कथा में जा रहे हो तो अपना दिल लेकर, अपना मन लेकर जाइए। कुंभ में पहुंच गए और वहां से आने के बाद लोगों से कह रहे हो कि वहां तो इतना ऐसा हो गया, दर्शन करने गए तो मन में आ गया, तो लोगों से कह दिया वहां तो ऐसा हो गया। आप यहाँ आ गए कथा में, और कथा में आने के बाद आपने कह दिया कि वहाँ भैया बहुत धूप थी, ऐसा था वैसा था, और अन्य बातें आप लोगों ने करी। श्रेष्ठ कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, प्रभु के नाम में, प्रभु की भक्ति में आप जब जाओ तो अपना पूर्ण हृदय रखकर, पूर्ण दिल रखकर जाओ, पूर्ण मन रखकर जाओ। मंदिर से वापिस घर जाओ तो मंदिर की कभी बुराई मत करना। तीर्थ से घर जाओ तो तीर्थ की कभी बुराई नहीं करना। शिव महापुराण से घर जाओ तो शिव महापुराण की कभी बुराई नहीं करना, कभी नहीं। चौथा, इन तीन से भी बढ़कर एक चौथा स्थान है जहां की बुराई नहीं करी जाती। वो चौथा स्थान है, एक पिता अपनी लड़की का विवाह कर रहा हो और उसके विवाह में तुम गए हो, कोई कमी अगर रह जाए तो उस बाप की बेटी के विवाह की कभी बुराई मत करना। ये चौथी जगह, ये चौथा स्थान। एक बाप ने अपनी बेटी की शादी करने में कितना कितना जोड़ा होगा, कैसे कैसे जोड़ा होगा। एक माँ ने अपनी बेटी की विदाई करने के लिए कमाया होगा, ये वही जानती है। ये वो जानती है। 300 रुपए की एक भोजन की प्लेट बफेट की, 500 रुपए की एक बफेट की प्लेट भोजन की। वो भोजन की प्लेट 500 रुपए की प्लेट उठाई और 500 रुपए जुड़ गए। कैटरिंग वाले ने 300-500 रुपए जोड़ लिए, एक प्लेट उठी और जुड़ गई। अपने छोटे छोटे बच्चों को ये उपदेश दो कि एक प्लेट उठाने पर किसी गरीबड़े के, उस बाप के बेटी के घर में 500 रुपए खत्म हो गए। तुमने 500 का लिफाफा दिया, 4 लोग चले गए, 4 प्लेट उठी, 2000 रुपये तो तुम्हारे वैसे ही खर्च हो गए उस पिता के। और लिफाफा तुम 500 रुपये का देकर आए, 1500 रुपये का तो उसको चूना लगा कर आ गए और कहा हम उसकी लड़की के घर की शादी में कन्यादान कर कर आए। हम बेटी की शादी में कन्यादान कर कर आए? नहीं, नहीं। एक बेटी की शादी में कन्यादान करने से भी ज्यादा बड़ा है कि किसी गरीबड़े की बेटी की शादी हो, वहां तुम प्रसन्न चित्त से खड़े होकर उस बाप को इतना कह दो कि तुम चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं, शादी संभाल लूंगा, तुम अपना काम करो। ये श्रेष्ठता।
जब कुबेरेश्वर बाबा की धर्मशाला बनकर तैयार हो जाएगी ना, जो आप सब लोगों के सहयोग से जो हॉल बन रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, जो धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, तो कुबेरेश्वर बाबा की जब धर्मशाला बनकर तैयार हो जाएगी, आपका शुल्क लगा है उसमें, आपका पैसा लगा है उसमें, आपका एक एक रुपया लगा है उसमें। उस धर्मशाला का एक नियम रखेंगे कि किसी बेटी की अगर किसी बाप को शादी करना है तो वहाँ 25-30 लोगों को लेकर आए, लड़के वाले भी 25-30 आए, उनके भोजन की व्यवस्था भी समिति निःशुल्क करेगी, कन्यादान दहेज देने की समिति व्यवस्था करेगी, उस बेटी को दहेज भी समिति देगी और आए हुए बारातियों का भोजन भी समिति कराएगी और बेटी की विदाई भी समिति करेगी। और बाबा के धाम से अगर विवाह होगा तो आशीर्वाद तो मेरा कुबेर भंडारी ऐसा देकर भेजेगा कि उस बेटी की जिंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। दहेज भी बाबा देगा, समिति देगी, 25 लड़के वाले 25 लड़की वाले आएंगे, आराम से शादी करेंगे और दहेज भी उनको देकर बाबा विदा करेगा। और आशीर्वाद मेरा कुबेर भंडारी इतना देगा कि उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की तो कमी आने वाली नहीं, कभी जीवन में। तुम्हारे द्वारा बनाया गया वो धर्मशाला, तुम्हारे द्वारा निर्माण करी गई वो भवन, तुम्हारे द्वारा बनाया गया, लोग कहते हैं गुरुजी हमको कमरा बनवाना है। हमने कहा कि अगर कमरा अगर पूरा हो गया है तो जो हाल बन रहा है उस हाल में आपका अगर कोई सहयोग राशि लग सकती है तो लगा लो। आने वाले समय में जब इतनी बेटियों की शादी उस धर्मशाला से आपके छत के नीचे होगी तो शायद थोड़ा सा पुण्य आपके भी भाग्य में आ जाए, थोड़ा सा। वहां तो केवल आपकी बेटी को दामाद को लेकर आना है और विवाह करना है और जाना। पंडित भी वहीं रहेगा, भोजन भी वहीं रहेगा, रुकने की व्यवस्था भी वहीं रहेगी, सब व्यवस्था वहां रहेगी, सब निःशुल्क बाबा के भरोसे, उसके आशीर्वाद। शिव तत्व मंदिर में जल चढ़ाकर वापिस लौटो तो बुराई मत करो, तीर्थ से दर्शन कर कर पहुंचो तो बुराई मत करो। कुंभ जा रहे हो, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी सरयू छिपरा का स्नान कर कर जा रहे हो, वापिस जाकर निंदा मत करो। और चौथा स्थान जो मूल है, किसी बेटी के विवाह में अगर जा रहे हो तो उसके घर में अगर खाने की थोड़ी कमी पड़ जाए, कोई व्यवस्थाओं में कमी पड़ जाए, कोई कमी रह गई है तो उसको नज़रअंदाज करो और उस बेटी के विवाह की बुराई कभी मत करो, क्योंकि वो अपनी बेटी है, अपने गांव की बेटी है, अपनी बेटी। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे बेटा बेटियों, आप लोग आज के समय में जानते हो नहीं जानते हो हमें नहीं मालूम, पर यहाँ जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं या बुजुर्ग पिता बैठे हैं, जो मेरे भाऊ बैठे हैं, जो मेरी आई बैठी हैं, इनसे पूछिएगा कि पुराने समय में गांव में अगर एक लड़की की